घरघोरा एसडीएम की धमकी, पंचायत प्रतिनिधि और पत्रकारों पर नामजद एफआईआर की चेतावनी। रायगढ़ जिले के तमनार से एक चौंकने वाली खबर सामने आ रही है, जहां घरघोरा एसडीएम रमेश मोहर पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य से जुड़ा है, जो जिंदल पावर लिमिटेड के सेसार फंड से संचालित हो रहा है। तमनार क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोड़ी से कसडोल तक इस योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य जारी है। इस निर्माण कार्य की जांच करने पहुंचे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और पत्रकारों को कथित रूप से एसडीएम ने फोन पर धमकाया और कहा कि वे सभी के खिलाफ तमनार थाने में नामजद एफआईआर दर्ज करवाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस सड़क मरम्मत के नाम पर जिंदल प्रबंधन द्वारा निजी लाभ के लिए जबरन सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों की कीमती कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्राम गोड़ी के सरपंच प्रतिनिधि टिकेश्वर सिदार, जनप्रतिनिधि हरिशंकर गुप्ता और ग्रामीणों ने जब इस कार्य की लागत, मुआवजा और प्राक्कलन रिपोर्ट की जानकारी ठेकेदार से मांगी। देखिए एसडीएम के द्वारा किस प्रकार से आम जनता को धमकाया जा रहा है, सुनिए एसडीएम के जुबानी। हेलो। हेलो। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। जी, ये रोड वाला क्या इश्यू है यार गोड़ी में? गोढ़ी में वही किसान लोग बैठे हैं सर, वही जमीन का आवेदन लगाए हैं। किसके लिए बैठे हैं? तो सीमांकन रोड में जमीन है सर, रोड किनारे में। सीमांकन तो कल हो गया ना? नहीं, किसान लोग तो यहीं पर है सर, नहीं हुआ है, बोल रहे हैं, बुलाए नहीं किसी को बोल के। कल सीमांकन हो गया, कल पटवारी मार्किंग लगा दिया है, परसों या नरसों लगा दिया, क्लियर कर दिया है। जी जी, ये तो हमारे सरपंच जी हैं सर, बात करिए तो। हाँ, बात करवा दीजिए। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर सीमांकन किए सर, न हाँ। तो किसान था, न हाँ। पंचायत बाड़ी था, और न हाँ। ये वो कटवार था, नहीं कोई हाँ। इसे सीमांकन हो गया सर, ऐसे ही सीमांकन हो जाएगा। तो हवा में सीमांकन कर दिया क्या? हाँ, रही में हवा में पटवारी कर दिया सर, किसी को तो नहीं अभी बुलाया क्या गया है। चाहिए सीमांकन आपको? सीमांकन हुआ था जब, किसी को बुलाना चाहिए सर, किसी को नहीं बुलाया गया। नहीं तो क्या चाहिए आपको? गांव वाले तो यहीं थे ना। ये रोड कैसे बन रहा है सर? कैसे बनता है रोड? जैसे सरकार बनाती है ऐसे बनता है। नहीं सर, पंचायत में कोई परमिशन है? आप सरपंच हो उप सरपंच क्या हो? उप सरपंच सर, मैं हरिगुप्ता हूँ। आप उप सरपंच हो ना? हाँ जी। आप उप सरपंच हो ना? जी और PMGSY रोड है ना, ग्रामीण रोड, जी, इसके निर्माण कार्य को रोक रहे हो आप। रोक नहीं रहे हैं सर। तो क्या कर रहे हो? विकास कार्य नहीं रोक रहे हैं, किसान का समस्या, किसान का हल करवा दीजिए। विकास कार्य को रोक रहे हो? नहीं रोक रहा हूँ सर, ऊपर रोके विकास कार्य आप को। विकास कार्य को रोक रहे हो उप सरपंच साहब। नहीं रोक रहा हूँ सर, नहीं रोक रहा हूँ मैं विकास कार्य को। तो कैसे काम नहीं चल रहा है? काम सर तो भाई किसान का जो है सर, करवा दीजिए। किसान का करवा दिया हूँ, परसों सीमांकन हो चुका है, मार्क हो चुका है वहाँ पे तो रोड। सर किसान को क्यों नहीं बुलाया गया? ठीक है, किसान को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया? किसान को क्यों सबको बुलाया गया, सबको सूचना दी गई थी। नहीं सर, तो गलत बात है। किसेगा? सरपंच भी था। नहीं सर, कोई नहीं थे। सरपंच साहब बात पूछो सरपंच से, सरपंच था कि नहीं? सीमांकन हुई तो तुम कोई रहो, किसान कोई रहो। जैसे साहब बात कर रहे हैं, किसान बता दे रहे कि नहीं रहे, ऐसे बैठे से हेलो, सरपंच से पूछो, सरपंच था कि नहीं था? सरपंच भी नहीं था, सरपंच भी तो यही उप सरपंच यही है, तो कहाँ सरपंच आया था यहाँ? सरपंच कहाँ है? सरपंच था भी वहाँ आया पे। यही। अरे मुन्ना दिन सीमांकन पर बुला रही तो बता रही, सूचना दिया किसी का? नहीं दिया गया है सूचना किसी को। दोनों गांव के सरपंच थे। नहीं दिया गया है, बोल रहा है। दोनों, मैं SDM गरगोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, और मैं नामजद FIR करवाने के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, जो ये नाटक चल रहा है ना, वो मैं समझ रहा हूँ क्यों चल रहा है। मैं ये बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आप सुनिए सर, समझा दिया हूँ मैं अच्छे से। दोनों सरपंच और उप सरपंच सुन लो। सुनिए, आप दबाव में काम करवाना देखिए क्या कहते हैं PMGSY रायगढ़ के कार्यपालन अभियंता मिंज। एक्चुअल में ये सड़क हमारे रिन्यूअल की सड़क है, जो संधारण अवधि में है, जो अंतिम मतलब 6 माही में है। और आपके द्वारा ये मतलब जानकारी मिल रहा है कि उसमें चौड़ीकरण का काम और अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि PMGSY का जो वो है ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने के लिए रहता है, और इसमें भारी वाहनों का आवागमन नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कंपनी के द्वारा मांग किया गया था कि इसमें
सोलर पावर प्लांट के लिए जो भारी यंत्र वगैरह आ रहे हैं उनको जाने के लिए अनुमति के लिए मांग की है। तो हमने अनुमति का जो उनका आवेदन था उसको राज्य स्तर पर भेजा है। और उसके बाद में हमें एक ग्राम पंचायत से जानकारी मिली कि उसमें गाड़ियां चल रही हैं, और उसको रोकने के लिए हमने उनको पत्र भी लिखा कि इसमें अगर गाड़ियां चल रही हैं तो तत्काल रुकवाया जाए, और जो अगर सड़क अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको तत्काल मरम्मत किया जाए करके। इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जानकारी मिला कि इसमें वाइडनिंग का काम चल रहा है करके। तो क्योंकि हमारा इसमें संधारण का काम पीरियड में है और ठेकेदार द्वारा समय समय पे गड्ढों की भराई की जाती है, तो अब ये अलग तो जिंदल तरफ से कोई कुछ जानकारी लेटर दिया गया था कि हम कार्य करेंगे कुछ? नहीं, इसमें पत्र उनका आया था तो हमने उनको स्पष्ट बता दिया जब तक अनुमति प्राप्त नहीं होती है राज्य स्तर से तो इसमें काम किया जाना मतलब वो हम अनुमति नहीं दे सकते। तो क्या अनुमति अभी कुछ नहीं, प्राप्त हुई है? नहीं, प्राप्त नहीं हुई। नाम हरिशंकर गुप्ता है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पंचायत के उप सरपंच हूँ और तमान में मैं गौरव जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ। और कल हम लोग किसान की समस्या को लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधि और हम लोग कल वहाँ निराकरण के लिए गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जो रोड बन रही है वहाँ पर हम लोग कल गए थे और न ही ठेकेदार मिले वहाँ पर, न ही कंपनी को मिले और न ही सुपरवाइज़र मिले। उसी बीच में कल गए हुए थे, उसी बीच में कल सरोज श्रीवास जो पत्रकार हैं उसके मोबाइल में रिंग करते हैं एसडीएम साहब, और एसडीएम साहब के द्वारा आप विकास कार्य को रोक रहे हो करके पत्रकार और हमको धमकाते हैं और आपके नाम से एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलते हैं। ग्राम पंचायत गोड़ी से किसी प्रकार का सहमति लिया गया है, न ही रायगढ़ कार्यालय जो प्रधानमंत्री है किसी प्रकार का वहाँ पर सहमति नहीं लिया गया है और निर्माण कार्य जारी है कि नहीं है। हम लोग ऐसे एसडीएम साहब जो हमको पत्रकार और जो जनप्रतिनिधि हैं गोड़ी का उनके द्वारा कल एफआईआर दर्ज कहने के लिए बोला गया, ऐसे एसडीएम को हम लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। और जब तक एसडीएम नहीं हटेगा, मैं गोनावाली जिला अध्यक्ष हूँ, अगर नहीं हटता है तो मैं धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हूँ।